हेलो एवरीवन, आज मैं रिवीजन कर रही हूँ रे ऑप्टिक्स। प्लेन मिरर इमेज जो बनाता है वो वर्चुअल इमेज रहता है, इरेक्ट इमेज रहता है। नेक्स्ट दिया गया है दो प्लेन मिरर जब इंक्लाइन रहता है थीटा डिग्री से, तो इसमें हमसे पूछा जाता है कि कितना नंबर ऑफ इमेज बनेगा। तो इसके लिए सिंपल याद रखना 360 बाई थीटा, मतलब कि n 360 बाई थीटा। अगर यहाँ पे थीटा दिया हुआ हो 60, 30, 45, मतलब कि कुछ भी थीटा दिया गया हो एंड इसको कट करके जब वैल्यू इवन नंबर आता है तो सिंपल करेंगे n-1, मतलब कि 360 है एंड इसको 60 से डिवाइड कर दिए हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं 4 आया है, तो 4 क्या है, इवन नंबर है। तो इवन नंबर को क्या करेंगे, 4-1 कर देंगे तो ये 3 आएगा, मतलब कि 3 इमेज का फॉर्मेशन होगा। 360 बाई 60 करते हैं एंड इसको कट करने पे 3 आता है, मतलब कि कोई ऑड वैल्यू आता है एंड अगर वो ऑड सिमेट्री में है तो n-1 करेंगे, मतलब कि 3 आया है तो 3-1 कर देंगे। अगर वो एसिमेट्रिकल है तो सिंपल n, मतलब कि यहाँ पे 3 है तो सिंपल 3, मतलब कि नंबर ऑफ इमेज बनेगा। नेक्स्ट है कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ जो होता है वो निगेटिव होता है, कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ जो होता है ये पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट है कॉनकेव मिरर जो इमेज फॉर्म करता है। तो अगर मैग्नीफिकेशन 1 रहता है एंड वो भी निगेटिव में रहता है तो सेम साइज का इमेज बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड बनता है एंड ये जो होता है ये ऑलवेज कॉनकेव मिरर में ही बनता है। अगर मैग्नीफिकेशन लेस देन 1 रहता है और m का वैल्यू निगेटिव में रहता है तो इमेज जो बनता है वो डिमिनिश्ड होता है, रियल होता है एंड इन्वर्टेड होता है। एंड अगर मैग्नीफिकेशन 1 से ज़्यादा होता है तो इसमें दो कंडीशन होता है, एक निगेटिव होता है एंड एक पॉजिटिव होता है। अगर मैग्नीफिकेशन निगेटिव है तो जो इमेज बनेगा वो मैग्नीफाइड बनेगा, रियल बनेगा एंड इन्वर्टेड बनेगा। अगर वही मैग्नीफिकेशन ग्रेटर देन 1 है बट मैग्नीफिकेशन जो है ये पॉजिटिव है तो जो अब इमेज बनेगा वो मैग्नीफाइड बनेगा बट वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। एंड कॉन्वेक्स मिरर का बात करें तो मैग्नीफिकेशन अगर 1 से कम है और वो भी मैग्नीफिकेशन का वैल्यू पॉजिटिव में है तो जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा एंड डिमिनिश्ड होगा। मिरर फॉर्मूला का बात करें तो ये 1/f 1/v प्लस 1/u होगा एंड शॉर्टकट में जनरली हम ये वाला यूज़ कर लेते हैं, मतलब कि इसको हम निकाल सकते हैं 1/v 1/f माइनस 1/u करके, बट ऐसे सिंपल याद रखना। नेक्स्ट मैग्नीफिकेशन जो होता है ये हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, माइनस v/u होता है, f/f माइनस u होता है। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है तो याद रखना। पावर तो सबको पता ही है 1/f होता है। एंड ये वाला जो क्वेश्चन है ये हर टेस्ट सीरीज में पूछा ही जाता है, किसी भी कोचिंग का टेस्ट पेपर उठा के देख लो एंड ये PYQ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सिंपल बोला गया है कि 4 सेंटीमीटर बिलो, मतलब कि ये पॉन्ड है, इसके 4 सेंटीमीटर बिलो एक लाइट का सोर्स है। तो इसमें हमसे सिंपल पूछा जाता है कि डिस्क का रेडियस कितना होगा ताकि ये लाइट जो है ये बाहर ना जा सके, मतलब कि यहाँ पे TIR का कंडीशन अराइज हो जाए। तो इसके लिए सिंपल फॉर्मूला याद रखना, R बराबर H रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। ये म्यू जो होता है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, म्यू का भी वैल्यू गिवन दिया रहता है एंड ये तो हाइट दिया गया है 4 सेंटीमीटर, सबका वैल्यू पुट कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। रेडियस पूछ सकता है या फिर डायमीटर पूछ सकता है, तो रेडियस निकालोगे तो डायमीटर भी निकल ही जाएगा। नेक्स्ट है मिनिमम डेविएशन जो होता है ये I प्लस E माइनस A होता है। तो मिनिमम डेविएशन में जो E होता है इसको हम I लिख सकते हैं, मतलब कि इमर्जेंस जो होता है उसको हम I लिख सकते हैं। तो ये जो मिनिमम डेविएशन हो जाएगा ये 2I माइनस A हो जाएगा। अब देखो मिनिमम डेविएशन जो होता है तो एंगल ऑफ प्रिज्म जो होता है R1 प्लस R2 ये दोनों बराबर हो जाता है, तो A बराबर 2R लिख सकते हैं। तो अब A बराबर 2R आया तो R को हम लिख सकते हैं A/2। तो अब सिंपल हमसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जाता है कितना होता है, मतलब कि ये फॉर्मूला डायरेक्ट पूछा जाता है तो हमें स्नेल लॉ पता रहता है म्यू बराबर S sin I बाई sin R।
तो आई जो आता है इसको सॉल्व करके यहाँ से निकालो, या फिर इसके लिए सिंपल याद रखो साइन आई के लिए डेविएशन मिनिमम प्लस a/2 एंड फिर साइन आर के लिए यहाँ पे निकाले हैं a/2, तो ये हो जाएगा a/2। मतलब कि इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है, सोचना भी नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन देख के ही पता चल जाएगा कि हाँ ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है थीन प्रिज्म। तो थीन प्रिज्म में डेविएशन जो होता है ये μ-1a होता है। ए जो होता है ये एंगल ऑफ प्रिज्म होता है, एंड ये जो म्यू होता है इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। नेक्स्ट है कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है एंड कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ निगेटिव होता है। कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म करता है इमेज को, मतलब कि ये किस टाइप के इमेज को फॉर्म करता है, तो मैग्नीफिकेशन अगर निगेटिव आता है, मतलब कि m बराबर इक्वल टू 1 आता है बट वो निगेटिव में आता है, तो इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वो इन्वर्टेड होगा एंड सेम साइज का होगा। अगर मैग्नीफिकेशन 1 से कम आता है एंड m निगेटिव में रहता है तो जो इमेज बनेगा वो इन्वर्टेड होगा एंड डिमिनिश्ड होगा। अगर m ग्रेटर देन 1 आता है तो फिर से दो कंडीशन यहाँ पे भी होगा। अगर m निगेटिव होता है तो इमेज जो बनेगा वो इन्वर्टेड एंड इनलार्ज होगा, एंड वही अगर m पॉजिटिव आता है तो इमेज जो बनेगा वो इरेक्ट बनेगा एंड इनलार्ज बनेगा। ये तो हो गया कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। अब कॉन्केव लेंस के बारे में देखें तो m अगर 1 से छोटा है एंड m पॉजिटिव वैल्यू है तो इमेज जो बनेगा वो वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड बनेगा। नेक्स्ट है लेंस मेकर फॉर्मूला। तो लेंस मेकर फॉर्मूला के लिए सिंपल याद रखना 1/f म्यू लेंस बाय म्यू लिक्विड -1 1/r1 -1/r2। तो लेंस मेकर फॉर्मूला से किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है लेंस मेकर फॉर्मूला। तो लेंस मेकर फॉर्मूला के लिए सिंपल याद रखना 1/f म्यू, ऊपर में हमेशा लेंस के लिए लिखना एंड नीचे जैसे कि लिक्विड वगैरह हो गया, एयर वगैरह हो गया, वो सब के लिए लिखना। तो सिंपल यहाँ पे मैं लिक्विड ले लेती हूँ एंड ये -1 हो गया, ये 1/r1 हो गया एंड ये 1/r2 हो गया। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि ये कोई कॉन्वेक्स लेंस है जिसका कि म्यू 1.5 है। इसको जब पुट किया जाता है लिक्विड में तो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो रहता है ये है 1.25। तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि अब फोकल लेंथ, तो अगर लिक्विड के लिए फोकल लेंथ लिखे तो ये हो जाएगा 1/f। लिक्विड के लिए हो जाएगा, सबसे पहले म्यू लिखेंगे लेंस के लिए, तो म्यू लेंस के लिए दिया गया है 1.5 एंड फिर यहाँ पे लिक्विड दिया गया है तो नीचे में लिक्विड के लिए लिखेंगे 1.25 -1 एंड इधर जो चीज़ का वैल्यू दिया रहेगा वो सारा पुट कर देंगे। और यहीं पे अगर हमें एयर के लिए फाइंड करना रहता है फोकल लेंथ, तो यहाँ पे हम सिंपल क्या करते हैं कि ऊपर में लेंस के लिए लिखते हैं, तो लेंस का कितना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 एंड फिर नीचे में लिखते हैं ये एयर में है, मतलब कि अभी लिक्विड में पुट नहीं किया गया है, तो एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहता है वो सिंपल 1 रहता है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा एंड ये -1 हो गया, ये 1/r1 1/r2 हो गया। नेक्स्ट है इक्यू कॉन्केव लेंस। तो इक्यू कॉन्केव लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो -r/2 एंड -1 होता है। सिंपल इसको याद कर लो, इसी पे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है। वही इक्यू कॉन्वेक्स लेंस रहता है तो सारा चीज़ मतलब कि फोकल यहाँ पे r की जगह सिर्फ पॉजिटिव हो जाता है, तो इसके लिए फोकल लेंथ लिखेंगे तो ये +r2, ये जो n लिखे हैं इसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते हैं μ-1। एंड अगर कहीं पे इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहता है, इधर है प्लेनो कॉन्वेक्स एंड इधर है प्लेनो कॉन्केव, इसका फोकल लेंथ f1 दिया गया है, इसका फोकल लेंथ f2 दिया गया है, इधर μ1 दिया गया है एंड इधर μ2 दिया गया है, तो हमसे f1 एंड f2 का रेशियो पूछ रहा है, तो सिंपल f2 जो होता है ये -r/μ2 -1 होता है। f2 किसके लिए है, प्लेनो कॉन्केव के लिए ही है, तो प्लेनो कॉन्केव जो रहता है उसके लिए फोकल लेंथ ये याद रखेंगे एंड फिर प्लेनो कॉन्वेक्स के लिए सिंपल याद रखेंगे, कॉन्वेक्स में जो r होता है वो पॉजिटिव में हो जाता है, तो ये μ-1 याद रखेंगे।
अब लेंस के लिए जो फोकल लेंथ लिखते हैं ये 1/f 1/v माइनस 1/u लिखते हैं। एंड यहाँ पे v सिंपल लिखेंगे uf u प्लस f, मतलब कि इसी को सॉल्व करके ये लिखा गया है। तो ये आसानी इससे मतलब कि इजी वे में आंसर आ जाता है, तो ये वाला अप्लाई करने का ट्राई करना। एंड मैग्नीफिकेशन जो होता है ये v/u फोकल लेंथ बाय फोकल लेंथ प्लस u हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। मतलब कि कहीं पे हो सकता है कि हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड यू दिया गया हो, हमें फोकल लेंथ फाइंड करना हो।